नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं, मैं प्रकाश जोशी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने हिंदी जो पाठ्यपुस्तक है उसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम इस वीडियो में हमारा जो व्याकरण है उस व्याकरण को हम आज देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं यह हम आज देखने वाले हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर विशेषण जो हमारा आज का अध्ययन का विषय है हम देख रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बच्चों ध्यान दो। यहाँ पर पहला वाक्य है, तुम बहुत भाग्यवान हो। इस वाक्य में भाग्यवान में यहाँ पर रेखांकित किया है। दूसरा वाक्य है, मेरा काम तो पुणे में है। मेरा इस शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है। तीसरा वाक्य है, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। बच्चों, हमने देखा यहाँ पर भाग्यवान, मेरा, काला, यह जो शब्द है यह क्रमशः तुम, काम और कपड़े के विषय में बता रहे हैं। यह जो शब्द है यह तुम, काम और कपड़े के विषय में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब विशेषण किसे कहते हैं हम देखते हैं। तो विशेषण शब्द जो है हमने यहाँ पर इस की जो व्याख्या करते हैं आप, विशेषण यानी क्या, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनकी गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, हमने जिस तरह से ऊपर देखा शब्द तुम बहुत भाग्यवान हो, इसमें भाग्यवान यह शब्द विशेषण है। मेरा काम तो पुणे में है, मेरा काम यहाँ जो है यह विशेषण बता रहा है। और काला कपड़ा लपेटा, कपड़ा कैसा है, काला है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से बच्चों जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है शब्द उसे विशेषण कहते हैं। गुण बताता है, कभी दोष बताता है, आकार बताता है, संख्या बताता है, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे वाक्य दिया है नीचे, देखो बच्चों, ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाओ। विशेषण है तेरे और विशेष्य है चरण। तेरे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाओ, तेरे यह विशेषण हो गया और विशेष्य होगा चरण। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए। 100 यह विशेषण हो गए और विशेष्य हो गए दाने। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु यह विशेषण बन गया बच्चों और वचन यह विशेष्य बन गया। यहाँ पर हमने विशेषण और विशेष्य क्या होता है हमने देखा है। और आगे जाकर हम देखते हैं बच्चों विशेषण के भेद। अब विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार दिया है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा प्रकार जो दिया है सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो अब हम एक एक विशेषण की जानकारी
या उसका अध्ययन देखते हैं बच्चों। पहला जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण। अब जो गुणवाचक विशेषण है इसे किसे कहते हैं, कौन से शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चा, जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग इसका जो बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा काला कपड़ा, तो काला यह क्या उसका गुण हो गया। हरा, लंबा, कायर, वीर आदि गुणवाचक विशेषण होते हैं बच्चों। अब उसका हम उदाहरण देखते हैं किस तरह से। छोटी बहन तनिक बच्ची थी। छोटी, देखो यहाँ पर क्या हुआ हो गया, उसका रूप हो गया, छोटी है। दूसरा उदाहरण दिया है, नया ठेकेदार ईमानदार था। ईमानदार यह क्या हुआ, गुण हुआ ठेकेदार का, इसलिए ईमानदार यह क्या हो गया बच्चों, गुण विशेषण हो गया। बहुमंजिला इमारत बन रही थी। देखो बहुमंजिला यह जो है इमारत का नाम है, यह इसलिए गुणवाचक विशेषण हमें, क्योंकि उसका रूप रंग दिया हुआ यहाँ पे, इसलिए बहुमंजिला इमारत यह गुण विशेषण बन गए। इस तरह से गुणवाचक शब्द जो होते हैं गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आप सबको पता है संख्यावाचक यानी जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे 2 रुपये, 7 मील। अब हम उदाहरण देखते हैं बच्चों, इसमें किस तरह संख्या का यहाँ पर उदाहरण दिया है। 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। कितने साल बुलाया? 5 साल बाद। देखो कितने साल बाद बुलाया? 5 साल, यानी 5 यहाँ क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। हम तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन, तीसरी यह क्या हुआ बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा वाक्य दिया है, राजा ने सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। कितने दाने दिए? 100, यानी यह क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। अब इस संख्यावाचक के भी भेद होते हैं बच्चों, इस संख्यावाचक के भी भेद है। 2 भेद है संख्यावाचक के विशेषण के। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताता है कि नहीं इतना ही संख्या है, उसे निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 3 यह क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है बच्चों, क्योंकि इसमें ना कम है ना ज़्यादा है। 3 आदमी, 10 दिशाएं। कितनी दिशाएं? 10। यह क्या हुई, संख्या बिल्कुल जो जितनी है उतनी बताई गई है, यानी निश्चितवाचक है। आगे जाकर देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें अनिश्चित होती है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। जैसे कुछ सैनिक, संख्या बताइए यहाँ पर, कुछ सैनिक, अनेक जानवर। देखो इसमें संख्या नहीं है, हमने पहले देखा निश्चित में कि उसमें संख्या थी, निश्चित थी। अभी यहाँ पर अनिश्चित है, कुछ सैनिक, कुछ जानवर, कुछ सिपाही, कुछ आदमी जब हम कहते हैं तो इस तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हमें
जिसका बोध अनिश्चित होता है। अब देखते हैं हम इस विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिणाम नो, परिमाणवाचक विशेषण। कैसे देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप या तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप या तोल, ऐसे नापा जाता है या उसे तोला जाता है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, आप कपड़ा दुकान जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं तो आप कैसे मांगते हैं उसे, 2 मीटर कपड़ा दो, यानी परिमाण है, उसे नापा जाता है या तोला जाता है। आप अगर धान की दुकान में जाते हैं तो गेहूँ मीटर में मांगते हैं, नहीं तो उसे किलो में आप मांगते हैं। 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चीनी, 1 किलो दाल, इस तरह से नापा या तोला जाता है। ऐसे जो शब्द होते हैं बच्चों, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके और उदाहरण देखते हैं। आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? में 1 किलो दाल है, मैंने आपके दिए 100 दानों में से इतनी अधिक फसल तैयार की है। परिमाणवाचक की भी विशेषण जो है उसकी भी भेद है, यानी परिमाणवाचक विशेषण की 2 भेद है। जैसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो, अनिश्चित में क्या होता है और निश्चित में क्या होता है। पहला देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा, यहाँ पर निश्चित परिमाण है, कितना आटा चाहिए, 10 किलो। 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल, यानी यहाँ पर परिमाण जो है निश्चित है। और अनिश्चित में देखो कैसा है। अनिश्चित जो शब्द या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराती है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, यहाँ पर अनिश्चित है, थोड़े चावल, बहुत नमक, थोड़ा सा दूध। देखो, इस तरह से यहाँ पर अनिश्चितता बताई गई है बच्चों, इसलिए अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसे कहते हैं। इस तरह से हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण, जो हमारा विशेषण का तीसरा प्रकार था। अब हम इसका चौथा प्रकार देखते हैं बच्चों, आखिरी, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, पर, यह लड़की, यह सार्वनामिक विशेषण कहते हैं उसे। यहाँ पर वाक्य दिया है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। यह, देखो, यह सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसे। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण है। गेहूं के वे दाने, कहा है वे, यह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई, यह क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, देखो बच्चों। संज्ञा और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। देखो, प्यारा, ठंडा। इक, देखो जैसे दिया है, इक, मासिक, सामासिक। आलू, यहाँ पर प्रत्यय लगाया है, कैसे देखो, दयालु, शंकालु। ईव प्रत्यय देखो, पर्वतीय, ईय प्रत्यय, पर्वतीय, शासकीय प्रत्यय आपको पता है कि पीछे लगता है शब्दों के। ईय, देखो, शाली, देखो, भाग्यशाली, बलशाली। मान, देखो, श्रीमान, बुद्धिमान। देखो,
इधर देखो ई, दोषी, दानी, ई तो देखो फलित, अंकित, और इन देखो रंगीन, दूसरा रंगीन, ईन देखो शौकीन, ईन, ईन प्रत्यय लगा देखो, इला प्रत्यय जोशीला, चमकीला, वान, वान प्रत्यय देखो धनवान, ज्ञानवान, मय प्रत्यय देखो जलमय, सुखमय। इस तरह से संज्ञा और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने जो विशेषण के जो प्रकार है उस विशेषण के प्रकार हमने आज इस वीडियो में देखे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक कृति स्वाध्याय देता हूँ। यह कृति स्वाध्याय आपको अपनी स्वाध्याय जो नोटबुक है उस स्वाध्याय के बुक में आपको यह कृति स्वाध्याय छुड़ाना है। तो इस तरह से बच्चों हमने विशेषण के जो प्रकार है हमने देखे, विशेषण किसे कहते हैं उस प्रकारों का सभी का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। आप सभी को यह विशेषण अधिक जानकारी के लिए आप इसको पॉज करके आप और देख सकते हैं। और यह जो कृति स्वाध्याय है मैंने आपको स्क्रीन पर रखा है, आप 1-2 सेकंड इसको पॉज करके यह सारा जो कृति स्वाध्याय का जो यह खाने दिए है उस खाने में लिखकर अपनी नोटबुक में रखो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बाद में, तब तक धन्यवाद। डिस्कस